Hello friends, how are you? I hope you are fine. In this video, we start the new topic of the accountancy 12th class, that is the retirement or death of a partner. अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर न्यू नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। ठीक है बेटे, पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने सारा एडमिशन किया था। अब जब कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है या उसका अनएबल टू डू द बिजनेस, तो वो अपने बिजनेस से संन्यास लेना चाहता है, यानी कि वो रिटायर होना चाहता है। लेकिन उससे पहले उसकी कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं या उसको एक जो उसने काम किया होता है वो अपने बिजनेस में शेयर लेना चाहता है। कहता है कि मैंने इतने अपनी 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल जितने भी काम किया है उसकी मेरे को चाहिए, क्योंकि एक वो कैपिटल भी लगाता है, एफिशिएंसी से काम भी करता है, तो उसकी कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है और उसकी वजह से गुडविल भी बनती है। फिर वो कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को भी देखना है। तो इस तरह से उसके कुछ एक चीज़ें होती हैं जिस पे उसका राइट होता है और वो चाहता है कि जब वो रिटायर हो तो वो उसको पैसे उसके जो है एवरेज में उसको मिले। ठीक है, यानी कि उसको इन रिटर्न उसका पार्ट मिले। तो रिटायरमेंट एक होती है कि व्हेन द, और इसी में आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेचुरली है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज करते हैं तब भी वो चेंज इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। अगर कोई नया पार्टनर आता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि आपने अभी देखा कि आपकी न्यू रेशो चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना जो प्रॉफिट या का शेयर है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पर रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है तो वो अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे के जाता है। तो दैट्स वाई रिटायरमेंट में। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इस चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब कैसे होगा, तो एक बार इसको समझते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 2 1, इनकी ये रेशो है जिसमें वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। नाउ सी को मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको वो रिटायर होता है यानी कि अपना वो 1/6 जो शेयर है वो किसको देके जा रहा है, ए और बी को। तो अब अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ, यानी कि सिर्फ आपको ये कहा है ए बी सी पार्टनर है और सी रिटायर हो रहा है, तो व्हाट इज अ न्यू रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 ही होगी आपकी। अगर मान लो सपोज बी जा रहा है तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी, 3:1, और अगर ए जा रहा है तो न्यू रेशो क्या बन जाएगी, 2:1। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट इज योर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सी जा रहा है उसका 1/6 शेयर हुआ, अब वो किसको देके जाएगा 1/6, ए और बी को देके जाएगा ना, तो ये ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो के बदले में वो उसको कुछ रिटर्न में कंपनसेट कर देते हैं, उसका शेयर दे देते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन गेनिंग में क्या होता है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर गिव इट्स शेयर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उसे गेनिंग रेशो कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग में एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर उसको दे देते हैं, त्याग कर देते हैं अपने प्रॉफिट का, तो उसे सेक्रीफाइसिंग कहते हैं। गेनिंग रेशो क्या होती है, व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, जब वो रिटायर हो जाता है तो अपना शेयर पुराने नए पार्टनर्स को दे जाता है। ये होती है आपकी टाइम एडमिशन के टाइम पे, और ये आपकी रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे। डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी गेनिंग रेशो कैलकुलेट होती है। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे एडमिशन के समय में तो नया पार्टनर आपका गुडविल को लेके आता है क्योंकि वो एंजॉय करता है, लेकिन यहाँ पर जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो यहाँ पर वो अपने शेयर ऑफ गुडविल को इन पेमेंट फॉर्म में या इन कंपनसेशन में ले जाता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अगेन सेम, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रीअसेस करना है मार्केट वैल्यू पे। अगर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स तो आपको प्रॉफिट होगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आपको लॉस होगा, दैट इज डेबिट। तो प्रॉफिट क्रेडिट करना है और लॉस आपको डेबिट करना है। फिर व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बस यहाँ पर हल्का सा फर्क है बेटे, वो क्या चेंजेस हैं वो इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिटायरिंग पार्टनर
क्या लेके जाइए उसको। जब कोई रिटायर पार्टनर होता है तो वो अपने साथ उसको क्या क्या देना होता है। सबसे पहले शेयर इन गुडविल, जो पूरी फॉर्म की गुडविल होती है उसमें जो उसका शेयर होता है उसका शेयर लेके जाएगा। शेयर इन रिजर्व लेके जाएगा और शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को वो क्रेडिट कर लेगा और अगर लॉस है तो वो पे करके जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैंने आपको बताई थी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी रेशियो को निकाल देंगे, बाकी रिमेनिंग की आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ वी कंटिन्यू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा दूंगी। तो यहाँ पर देखो बेटे, जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, आपको ये तो पता है, कंपैरिजन ही कर रहे हैं हम लोग कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो वो लेके आता है शेयर, और जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो लेके जाएगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी। तो जो कंटिन्यू पार्टनर है उनको डेबिट करना है और रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को क्रेडिट करना है। तो आपने याद रखना है गेनिंग पार्टनर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड, और जो सेक्रीफाइस यानी कि वो अपने शेयर को छोड़ के जा रहा है तो एक तरह से ये सेक्रीफाइसिंग हुआ, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड। याद रखना बच्चों, ये चीज़ें इसमें याद रखने की होती हैं, और ये सिर्फ उसका शेयर, उसका कितना शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आज मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन सिखाऊंगी, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ वी मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 डी के गोयल के ही करवाऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 8 ए बी सी पार्टनर्स हैं, 7:5:3 रेशो में शेयर करते हैं। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालनी है। कंडीशन है ए रिटायर, बी रिटायर और सी रिटायर। बड़ी सिंपल सी बात है, जब ए रिटायर होएगा तो ये निकाल दो, तो गेनिंग रेशियो आपकी वही रहेगी क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 5:3, और न्यू रेशियो भी यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली आप उसको जो अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो वही गेनिंग रेशियो और वो उसके बाद एग्जिस्टिंग निकाल दो रिटायरिंग को, तो वो आपकी न्यू बन जाएगी। सेकंड केस में बी बन जाएगा तो 7:3, 7:3, और सी रिटायर हो जाएगा तो 7/5, 7/5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव, इसमें आपकी गेनिंग रेशियो भी और रिटायरिंग रेशियो, न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो। नाउ 9th ए क्वेश्चन, आशीष, नमिश और अमन 2/5, 2/5, 1/5 में शेयर कर रहे हैं। इनकी पहले रेशियो निकाली मैंने, 2:2:1। नमिश रिटायर हो जाता है और उसमें साथ में आपको न्यू रेशियो भी दी हुई है कि वो 3/4, 1/4 यानी कि 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू रेशियो और आपको बताई हुई है, तो गेनिंग रेशियो सीधी तरीके से निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आशीष की न्यू रेशियो है 3/4, क्योंकि अभी हमने 3/1 पढ़ी, 3/4, और ओल्ड रेशियो उसकी 2/5। तो यहाँ से एलसीएम लिया, 15 - 8, तो यहाँ पर आपकी आ गई 7/20। इसी तरह से आपकी अमन की 1/4 माइनस 1/5, तो न्यू आपकी रेशियो आ गई गेनिंग रेशियो 1/20। तो गेनिंग रेशियो क्या बनी, 7:1। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। 10th ए है ये, आप कर लेंगे, बाकी ट्राई अगर नहीं होगी तो आप लोग इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको बता सकूं। ए बी सी हैं, 1/2, 1/3, 1/6, तो 6, 3, 2, 1 रेशो लिया आपने। सी रिटायर हो रहा है और ए बी की 1:1 आपको गिवन है, तो गेनिंग रेशो वही, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए की बेटे मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, ओल्ड रेशो पहले ले ली मैंने 3/6 माइनस 1/2। हालांकि यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा दूसरे वाले में, तो क्या होगा बेटे, ये गेनिंग होगी। वही है सेक्रीफाइसिंग वाले फॉर्मूले से, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेम थिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो से निकालते हैं तो जो माइनस वाला होगा वो गेन होगा, और अगर आप इस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं तो आपका पॉजिटिव वाला गेनिंग होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। रेखा, रुचि और सुरुचि
तीन पार्टनर्स हैं, रुचि रिटायर होती है, इन तीनों की रेशो नहीं दी हुई तो 1 इक्वल रेशो होगी, 1:1:1। तो कंटिन्यू पार्टनर ने कहा कि जो रुचि का शेयर है वो 2:3 में, यहाँ पर यही पॉइंट है सिर्फ कि 2:3 में। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि वो तीनों, मैंने बताया कि कोई रेशो नहीं है तो इक्वल ही होंगे, तो यानी कि 1/3 शेयर को वो 2:3 में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशो आपकी वही रहेगी 2:3, क्योंकि उन्होंने इसी में कहा कि वो बांटेंगे। उसके बाद न्यू रेशो क्या होती है बेटे, ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अगर आपको न्यू रेशो निकालनी है तो ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो आपको 2:3 है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रेखा 1/3 ओल्ड रेशो है और 2/5 जो कि हमें गिवन है, एक्वायर्ड करेंगे 2/5। तो यहाँ पे आ गया 15 एलसीएम, तो यहाँ पे 5 + 2 7/15। सुरुचि का 1/3 + 3/5, तो 5 + 3 18, यहाँ से 8/15। तो न्यू रेशो आपकी क्या बनी, 7:8। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि गेनिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो 2:3 और आपकी न्यू रेशो बन गई 7:8। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन 16th A। L, M एंड N तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो क्या है 4:3:2। एम रिटायर हो जाता है और इस समय आपको गुडविल दी हुई है 1,08,000। और यहाँ पर कहा हुआ है कि अगर नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, बट इसका मतलब है अगर आपके बुक्स में पहले वाली कोई गुडविल है तो उसको ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये न्यू फर्म की न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल एक्वायर किया है। अब हमें यहाँ से जो रिटायरिंग पार्टनर है एम रिटायरिंग पार्टनर है, उसका शेयर निकालना है। तो फॉर दैट पर्पस, और यहाँ पर न्यू रेशो भी दी हुई है, एल एंड एन शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 5:3। क्लियर। अब यहाँ पर वो कहता है कि गेनिंग रेशो निकालनी है, क्योंकि हमें गुडविल को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो एल की न्यू रेशो कितनी है 5/8, ये आपको गिवन है, ठीक है। 5/8 माइनस ओल्ड रेशो कितनी है 4/9, 432 है ना, 4/9। तो यहाँ पे एलसीएम लिया 72, 45 माइनस 32, तो 13/72। यहाँ पर अगेन एन की रेशो कितनी है 3/8 माइनस 2/9, तो यहाँ पे 72, 27 माइनस 16, 11/72। ठीक है। तो गेनिंग रेशो कितनी आ गई 11/13, 13:11, 13:11 आ गई। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ एम इन गुडविल। तो यहाँ पर आपकी गुडविल की वैल्यू क्यों है 1,08,000, उसका शेयर है 3/9, तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर गुडविल कितना आया 36,000। क्लियर। अब 36,000 को वो गेनिंग रेशो में देंगे, तो एल विल गिव 36,000 13/24 और एन विल गिव 36,000 इंटू 11/24, तो यहाँ से 16,500। क्लियर। अब जर्नल एंट्री जरूरी है इसकी, क्योंकि 3 मार्क्स में ये जर्नल एंट्री आएगी। तो यहाँ पर एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स। मैंने कहा था कि जो गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होंगे और जो अपना शेयर दे रहा है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एम रिटायर है, अपना शेयर दे रहा है, तो इसलिए इसको 36,000 से क्रेडिट, और एल और एम दोनों अपना गेन कर रहे हैं 19,500 और 16,500 में देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर माई अप्रिसिएशन। थैंक यू।